सही बात। अब मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब हम करेंगे लिंक लिस्ट। बताओ कौन सा रेंडमली चूज करें इजी में से। मुझे तेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, बाकियों को दिख रही है। मैं तो देख नहीं रहा। तेरे तो अबे तूने वो खोला होगा यार मीट वाला भाई 720 30 fps पे स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही? अबे तूने गलत स्ट्रीम वो खोला यार। क्या गलत विंडो खोली है। गलत विंडो क्यों खोली है? तो उस पे क्लिक कर, दोबारा से स्ट्रीम कर। हाँ अब आई दिख ना? रहा है। दिख तो रहा है वो लेट। अबे अमन को मिनिमाइज क्या उसने गलत खोली हुई है। अच्छा मिनिमाइज किया। ठीक है चलो अब ये करते हैं इनमें से कोई अबे भी। मैं बताता हूँ आज हम कौन सा अबे दिखाता हूँ। वो रह गया था अपना एक अरे का एरे का क्वेश्चन रह गया था यार। ये ना लिंक लिस्ट वाले नहीं करेंगे यार। लिंक वाले मेरे को चलते हैं, उस पे कंसोल पे नहीं चल पाते यार। इसका अलग ही रोना है। चलो ये यार वाला लिंक लिस्ट के लिए यार बहुत कुछ बनाना पड़ता है यार। अरे नहीं यार, एक कोड एक वैसे बना लेना तू। लड़ लो, मैं मतलब इतने लिंक लिस्ट अगर का एक खोल एरे लेती दे हूँ। दे, मतलब एक फंक्शन बना ले कि एरे से तेरे को लिंक लिस्ट रिटर्न हो जाए। ये वाला हद है। खोल पहली लेती बार हूँ। बस बनाना पड़ेगा तो। ये वाला खोल लेती हूँ। ये क्या टेबल पे गिरा दिया इसने गुस्से में आके। ऐसी आवाज आई। तोड़ दो। अच्छा लिंक दे दे। दे रहा हूँ। पहले तो हमारा वैसे भी अरे खत्म तो हुआ नहीं है। कोई नहीं, हाँ यार अभी हम तो तो मैं बीच अभी में हमारा छोड़ देते हैं ना। अरे यार अभी हमारे बेसिक कोर्स वो हुआ भाई। अभी तक कोर्स बेसिक वाला ही हुआ है। यार अब कर प्लीज लेते यार हैं ना, प्लीज ना। लिंक लिस्ट अरे तो प्लीज। आज नहीं, ही तुम्हारे पक्का कल है। व्यूअर्स चाहते हैं कि हम अरे खत्म करें। नहीं, व्यूअर्स चाहते हैं अब लिंक लिस्ट वाला क्वेश्चन खुल ही गया तो उसको खत्म करके ही जाएंगे। कल कोई भी खुली खोलेंगे। चीज बंद व्यूअर्स की ने जा तो सकती देखा ही है। नहीं है। नहीं, व्यूअर्स ने कोई तो भी खुली देखा ही चीज नहीं बंद है। नहीं की जा सकती। गिवन टू ए नंबर रिप्रेजेंटेड बाय टू लिंक लिस्ट ऑफ साइज n and यार n। ये तो डिक्टेटरशिप है भाई। अच्छा ठीक है ना। जो इनावा टीटी तो घबरा मत। 2 मिनट में इमोशनल ब्लैकमेल कर देंगे। करते हैं ना, मेरा तो मन नहीं है। बताओ कौन सा करना है। लो ये स्टॉक वाला बाय एंड सेल। जंप गेम। हाँ, अब इसमें भी ना अबे तुम लड़ लो। स्टॉक बाय एंड तो सेल क्या कर रहे तो कर रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ मेरी चल स्टॉक। रही है कपिल। अरे यार कपिल देख इतनी ले तेज आ रही है, मेरी। तुम लोगों के बाद ना कम करनी पड़ेगी। कपिल में से है ये। मेरे में से कभी आवाज नहीं आती, मैं बहुत ही साइलेंट हो गया। हाँ तू तो सेम। इतना ज्यादा मेरे में से साइलेंट। मेरा वाला भी थोड़ा स्लो कर दे। ओ भाई 100% क्यों करोगे यार? ओ 200% मत कर। हाँ, उसको कर 100 पे। सभी को फटने लग जाती है हाँ आवाज। अभी सब कुछ और तभी पता अगर है तभी बेटा, आवाज के अलावा तभी तो मैं कोई बोलूं अमन जैसा होता है जो बोल देता माइक में घुस के। माइक के ऊपर चढ़ के बैठा रहता है। माइक के अंदर घुस माइक यार। के चढ़ के बैठ रहता है। यार इसका नाम मस्त रखा है यार रमन। यार बहुत बढ़िया नाम रखा है यार तूने जोक रख लिया है अपने चलो पास। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन ईच डे इज गिवन इन द एरे लिंक ऑफ साइज। लिंक तुम मर जाना, जिंदगी भर सही लिंक कह रहे मारता भाई। रहेगा। क्रॉस तो नहीं करता ना कम से कम। क्या नहीं करता? कुछ नहीं। सारे ताने दे दे, सारी लड़ाई कर ले तू अभी। ये लॉगिन यार क्या करने हो को रहा कह रहा है? है। क्या यार लॉगिन क्या करने को क्रॉस हो कह रहा रहा है? मैं समझ है? नहीं मर वो जाना। तूने लिंक मेरे भेजा को भी है। नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहा है ये। द कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन ईच डे इज लॉगिन गिवन। करने को बोल रहा है जो तूने लिंक भेजा है। तो लॉगिन कर लेना, या तो इधर देख ले या लॉगिन कर ले। चप्पू सवाल तो पूछ मत मेरे से, अभी पिट जाएगा वरना खड़े खड़े। आज गुस्से में आज नहीं तो मुझे बहुत नींद आ रही है। ये देखियो इसको, वो देखियो जिसे नींद क्यों आ रही है, इसे कोई कुछ कह रहा है। ये अलग ही फील लेता है। सो के क्यों नहीं आया अगर तेरे को नींद आ रही है तो। सॉरी। तो ये क्या कह रहा है कि हमें हर एक स्टॉक का नींद प्राइस आ दे रही है। रखा है, हर दिन मतलब 7 दिन का प्राइस दे रखा है। ठीक है। फाइंड ऑल द डेज ऑन विच यू बाय एंड सेल द स्टॉक सो दैट इन बिटवीन दोज डेज योर प्रॉफिट इज मैक्सिमम। भाई स्टॉक खरीदने वाला हमारे यहाँ बीच में एक ही बंदा है, वही बताएगा अब इसका आंसर। ठीक है यार, टीटी तेरी बारी, पढ़ा दे सबको। इसका ये कहने का मतलब है कि कोई एक ऐसा दिन बताओ कि हमने जिसमें रुपए लगाए होते और हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता। जैसे हमने अगर 40 में लगाए होते तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है बट ये गड़बड़ हो रही है। अच्छा, बट क्योंकि फिर हमारा प्रीवियस लॉस डे भी तो उतना ही हो रहा है। हमारा लॉस भी उससे ज्यादा ही हो गया क्योंकि हमारा 300 से 40 आया है, फिर 40 से 500 गया। सुनो सुनो सुनो,
तो हमने तो पिछले प्रोग्राम वाले खरीदे ही नहीं है ना। प्रोग्राम पे पहली बात तो वो क्या बोलते हैं वेक्टर मांग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको मतलब हिसाब से भेजना है, हमको बेसिकली लिस्ट भेजनी है हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक का खरीदा। तो इस वाले प्रॉब्लम पे ऐसे होगा कि एक बार 0 से 3 खरीदा, क्योंकि हमें देखना है कि डेटा कब तक इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे 100 से 180 पे गए, डेटा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। हाँ फिर सही बात। 180 से 260 गए तो भी डेटा इंक्रीज हो रहा है। हम्म फिर हम गए 310 तक तो भी डेटा इंक्रीज हो रहा है। अभी तक हमने कुछ किया नहीं है। जैसे 40 आ गया तो इसका मतलब मेरी प्रीवियस वैल्यू से कम है। तो मैं क्या हाँ करूंगा, 100 से लेकर 310 के बीच का मैं डेटा उठा लूंगा, जो कि इस वाले केस में लाई करता है 0 से लेकर थर्ड इंडेक्स तक। हम्म फिर मैं फोर्थ इंडेक्स पे आऊंगा। यहाँ पे है हम्म मेरा 40, हम्म 535 और 695। हम्म तो 40 से लेकर 695 तक डेटा इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब मैं दोबारा इसको खरीदूंगा 40 से लेकर 695, जो कि हो गए इंडेक्स 4 Insulator. को लेकर 6 तक, Which will now ठीक we है। buy insulator on 6 day. अच्छा पर इसमें आउटपुट 1 का क्या मतलब है? आउटपुट 1 आउटपुट तो 1 है ना? एक नीचे तक क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्या। दूसरे इसमें वाले भी में 4 आउटपुट से 1 2 है। हो रहा है और 2 से 4 हो रहा है। तो बाय करने के लिए एक ही विंडो है, इसमें 3 से 4। नहीं, 2 विंडो है ना उधर, तो 40 से लेकर हाँ उसका 2 विंडो है ना। पहले वाले में तो 2 विंडो है, पर उसके नीचे वाली में एक ही विंडो है क्योंकि 4 से 2 है। फंक्शन यार ये तो इसका तो आउटपुट ही क्लियर नहीं है। एक बार इसको हमें सैंपल पे। आउटपुट हमेशा वन प्रिंट कराना है। एक काम करते हो ना फिर सीधा अरे 1 का रिटर्न 1 है। मतलब देख, देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशन वी कैन बाय स्टोन। यार एक जगह पे एक बार ना टिक जाऊं? टिक गई। एक जगह कहीं पर एक जगह। इसलिए वो लिंक देता है ताकि सब अपने अपने में खोल लें। नहीं नहीं कोई नहीं, अब टिक तो गई। हाँ अब बताओ। मेरे को पता है इसमें क्या लिखना है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन 1। एक रिटर्न काम वन कर, ये टेस्ट अगेंस्ट कस्टम इनपुट पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट कर। नहीं नहीं, हाँ, एक्सपेक्टेड आउटपुट कर। अपने आप यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उसे पता चलेगा, क्योंकि एरे लिस्ट है तो 1 क्यों आ रहा है। जो साले एरे लिस्ट सेंड करने बैग को बोला है, तो एक काम कर, क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे रख इनको। खैर आउटपुट एक की जगह कुछ और ला के दिखा, तब मानूंगा सही चल रहा है। देख हर किसी का तो ये वो मन कर रहा है। रुक जाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाले। ठीक है डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालते हूँ। 98 97 96। अब आउटपुट 1 आ गया ना तो मजा आ जाएगा। नो 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 प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। एक बीच में एक डाल दे बड़ा, हाँ एक तो हमारे पास वो इंक्रीजिंग। 0 ही आया ना। तो अच्छा फिर बेसिकली हम हमें सिर्फ 1 और 0 प्रिंट करना है कि हमें प्रॉफिट होगा नहीं नहीं होगा? यार, 0 नहीं, एक में फिर एम्प्टी एरे लिस्ट प्रिंट करनी होगी। नो प्रॉफिट दिखा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है। पर यार ये समझ में नहीं आ रहा है, ये फिर इन्होंने रिटर्न टाइप ये क्यों मांगा है, एरे लिस्ट क्यों मांगा पागल हो गए हैं। टास्क इज टू कंप्लीट विच टेक्स एडिटोरियल पढ़ते हैं ना, उसमें पता होगा। है। द फाइंड द फंक्शन। 2D एरे लिस्ट ऑल द बाय तो मतलब आप लिस्ट प्रिंट कर देंगे प्रॉफिट। जब और प्रॉफिट इनको दिया फर्क तो नहीं पड़ता एम्प्टी लिस्ट बेसिकली पास करनी है। है। तो पर जैसे मतलब वो इसमें क्या लिस्ट का साइज प्रिंट कर लेकिन रहा है। जैसे इसमें 3 और 4 है ना, तो वो पास करनी चाहिए थी हमें। लेकिन देखते हैं ना क्या प्रिंट कर रहा है आखिर वो, है ना। एडिटोरियल पढ़ते हैं चलो। कौन सा फंक्शन स्टॉक बाय सेल है ना, तो भाई ये सभी का 1 आ रहा है। अगर किसी में प्रॉफिट हो रहा है तो 1 आ रहा है, तो उसमें कर, उसमें जा, एक्सपेक्टेड आउटपुट में जा, मैं कस्टम आउटपुट में जाएगा। वही कर देता है। मैं इतनी देर से टीटी लेट है तू। अरे नहीं, एक और कहते हैं, एक और वर्क कर, एक और मैं अबे इसमें नहीं। ये देख, अच्छा समझ गए। ये ना क्या कर रहे हैं, अपने आंसर से हमारा आंसर चेक कर रहे हैं। अगर वो ठीक है तो 1 कर रहे हैं, अदरवाइज 0 प्रिंट कर रहे हैं। समझे? तो हमें 1 प्रिंट करना है क्या? हमें क्या करना है? नहीं, हमें इन्हें हमें आंसर सही देना है बस। आंसर क्या देना है इसमें? 3 से 4? हाँ नहीं 1 नहीं 3 to 4 देना होगा। तो ये अपने क्या आंसर 3 से से 4 हमारा ऐसे ब्रैकेट में देना है। आंसर चेक कर रहे हैं। एक वेक्टर एक देना एक है, एक एरे, वेक्टर देना है। वेक्टर नहीं, एरे लिस्ट की बात कर, मैं एरे में बात करता हूँ। ये प्लीज डोंट ये टॉक टू मी बता, इन वेक्टर्स। अगर मैं इसमें
इस वाले केस में नॉन एम्प्टी वाली कोई मतलब जैसे मुझे पता चल जाए प्रॉफिट हुआ है, मैं नॉन एम्प्टी एरे लिस्ट पास कर दूं कुछ भी, तो उससे हाँ। हमारा काम बन जाएगा। हाँ नहीं हाँ। काम चलेगा। वो अंदर एक एक एरे का एक एक बंदा चेक कर रहा है कि सेम है या नहीं है। एरे पर तो है पूरा। एरे प्रिंट करना है भाई, हमें एरे भेजना है। हाँ पूरा एरे भेजना है सही सही एलिमेंट के साथ, हम्म तब वो 1 प्रिंट करेगा। रिटर्न तो यार उसमें मुझे लगा कि टीटी प्रिंट हाँ तो प्रिंट मैं हाँ तो प्रिंट 3 और 4 कर रहा हूँ ना मैं पहले नहीं वाले। नहीं टीटी रिटर्न 1 कर दे खाली हर बार। रिटर्न वन नहीं होगा, एरे हमें रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है चलो भाइयों मैं कोड लिखता हूँ, तुम लोग मेरे को देखते हो। अब समझा तो दे, स्टॉक बाय सेल किसका आइडिया था वो समझाएगा, मैं तो कह रही हूँ टीटी तू समझा। नहीं मेरे को तो अच्छा लग रहा था। मैं मारना दूं तेरे, इसको लग रहा है ये क्वेश्चन करूंगा ना तो मैं ऐसे अंधा कमाऊंगा स्टॉक करने में। बहुत ज्यादा। अरे ये सवाल इम्पोर्टेंट है। हाँ अब कौन बता रहा है या मैं बताऊं? अमन तो है ना, बता, अमन का काम ही यही है। सॉल्यूशन तो बताना हमें, हम लिख देंगे तो सॉल्यूशन तो बता, या फिर गुरुजी बताएंगे सब। गुरुजी क्या? अरे गुरुजी बताएंगे ना। हाँ गुरुजी, हाँ, गुरुजी बता तो दिया। मेरे को सिर्फ लिंक लिस्ट के क्वेश्चन आते हैं। आप आगे लाइन पे पिट नहीं रहे हैं नहीं आपको? यार, तो क्या हो गया भाई, सीख लेंगे ना। देख सिंपल है, अगर हम लिखेंगे आई, अगर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट बड़ा है पहले वाले से, हम्म तो ठीक है, हम लोग अपना कुछ काउंटर वाउंटर रख लेंगे, उसे इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है। फिर अगर अगला नंबर भी बड़ा आ गया तो काउंटर बढ़ा देंगे, वरना नहीं बढ़ाएंगे, है ना। तो जब तक अगला नंबर बड़ा आ रहा है काउंटर बढ़ता जाएगा, और फिर उसे जहाँ से हमने आई रखा था स्टार्टिंग में, मतलब जहाँ से शुरू हुए थे, एक और पॉइंटर रख लेंगे कि 100 से शुरू हुए थे, तो उसमें ऐड कर देंगे अपने काउंटर को, है फिर ना। फिर तो ऐसे हमारे पास एक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ठीक है। फिर दूसरे एक, फिर हम जहाँ से हमें नहीं मिला, जैसे हमें 40 से नहीं मिला, तो हम 40 के बाद से स्टार्ट कर देंगे वही चीज़ करना, और फिर ऐसे हमें दूसरा वाला मिल जाएगा। क्या कुछ बोलते हैं? दिक्कत लगी इस तो अप्रोच में? बेसिकली कपिल बोल रहा है कि 2 पॉइंटर्स रख ले, एक लेफ्ट का एक राइट का, ठीक है। ठीक है। लेफ्ट को इनिशियलाइज कर दे 0 से, राइट को भी इनिशियलाइज कर दे 0 से। अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो राइट को तू प्लस प्लस कर दे। हाँ, और एक फिर जब नेक्स्ट वाला तेरा कम हो जाएगा तो उसके केस में क्या कर, तू फटाफट जो तेरे प्रिंट दो, करा दे, एक नहीं एरे लिस्ट में ऐड प्रिंट करा नहीं दे, कराना ब्रो, प्रिंट नहीं एरे कराना। लिस्ट में ऐड करा दे। हाँ एरे लिस्ट लेफ्ट और राइट को कर ले, लेफ्ट और राइट को तो एरे लिस्ट के अंदर ऐड कर ले, ठीक है। और फिर उसके बाद लेफ्ट की वैल्यू को वो अपडेट कर दे जो कि तेरा 40 है, ठीक है। और बढ़ा दे, मतलब लेफ्ट की हाँ वैल्यू राइट का अब राइट हो जाएगी। हाँ, और पर राइट को तू अभी तो उतना ही रख, ताकि हमको नॉन जो डिक्रीजिंग मार्क, अगर मान ले 40 के बाद सिर्फ डिक्रीज होता रहा, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर लेफ्ट मेरा राइट से छोटा है, ठीक है, या फिर बराबर भी है, तो इसका मतलब मेरा कभी इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं, ठीक अगर है। तो उस राइट छोटा है तो लेफ्ट से, हाँ ये कहना चाह रहा शायद। हमें आउटपुट ऐसा चाहिए। हाँ ऐसा ही चाहिए ना, वही तो पहले एक एरे लिस्ट डिक्लेयर कर दे। ये वाला आउटपुट चाहिए ठीक है, हमें। फिर उसके ये बाद हाँ वही एक एरे लिस्ट डिक्लेयर कर दे जो कि एरे लिस्ट लेता हो एज अ। हाँ वो तो ठीक है ले लेगा। अब आगे तो बता, ये तो तू सिंटेक्स पे आ गया, तू अप्रोच फिर से थोड़ा ढंग से बता। अप्रोच तो फिर यही है कि यार कहते इसको स्टार्टिंग वाले इंडेक्स ले लेंगे जहां से हमारा प्रॉफिट हो रहा है, और जैसे हमारा एक पे लॉस हो रहा है, जैसे हमारा प्रीवियस एलिमेंट जो भी हमारा भाव तो हम उसका सही स्टोर बता, देखो वैल्यू स्टोर कर और करने लेंगे। का मन नहीं कर रहा क्या? क्या? हैं? और करने का मन नहीं कर रहा क्या देखो? किसको? मोटे को पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा नहीं इसको नहीं करने नहीं। को मन कर रहा है, लेकिन मेरे को अप्रोच तो समझाओ यार, तुम तो अपना कोड लिखना चालू कर बता दिया। तो दिया, अरे क्या? कोड भी मैंने लिखना भी स्टार्ट नहीं किया, तब से मैं नहीं बता ही नहीं, तो मैं रहा तो जो अमन बता रहा है वही लिख रहा हूँ, अमन तू बता दे। एक मैं वापस अप्रोच बता रहा हूँ। पहली बात तो एक और एरे लिस्ट ऊपर कर ले, एक और एरे लिस्ट बना जो कि एरे लिस्ट को कंटेन करे। वेक्टर ऑफ वेक्टर ऐसे एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट, यही ना? हाँ ये नहीं, हाँ पहले बता तो सही क्यों? अरे अरे क्योंकि हमें आउटपुट 2D एरे देना है ना। 2D एरे देना है ब्रो, इसको इनिशियलाइज कर ले। खैर वो तो सिंटैक्स का पार्ट आ गया, वो छोड़, ठीक है। इसके अलावा अब तुझे क्या करना है, अब तो लूप चला 0 से लेकर
n-1 तक, मतलब n माइनस क्या बोलते हैं n-2 तक, क्यों ये भी बता। क्योंकि हमेशा एक आइट्रेशन पे हम एक आगे वाले को कंपेयर करेंगे ना, तो लूप अगर हम n तक चलाएंगे तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चेक कर लेंगे ना, हम चेक कर लेंगे हमारे पास प्रीवियस एलिमेंट है कि नहीं। आएगा। n-2 तक क्यों, n-1 तक चला लेते हैं खाली। n-2 तक भी हम क्यों करा रहे थे? ग्रेटर देन का साइन नहीं आएगा। Why what so? हाँ हमें इसमें रिटर्न 2D एरे करना ना। हाँ सही बात है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे तुम चेक करते जाओ, या अगर जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट को फर्स्ट इंडेक्स से कंपेयर करना, यानी कि i को i+1 से करना है। मुझे हाँ, मेरी वैसे आवाज अगर रिपीट हो रही है, index- तुम लोग ईयरफोन्स लगा लो यार। या मैंने ईयरफोन ही लगा रखा है। अच्छा हाँ, तो इसीलिए तेरी ऐसी आवाज आ रही है। और अगर सिंटेक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फिर एरे डॉट गेट आई कर, रादर देन इंडेक्स बेस्ड सर्च नहीं होगा उसके अंदर। क्यों? अरे हम एरे लिस्ट लिए ना भाई। नहीं अबे नहीं, but अच्छा क्या बात ये तो अच्छा नहीं, मुझे उसका आर्गुमेंट का नहीं पता, देखने दे क्या आर्गुमेंट जा रहा है। है, उसमें एरे, एरे है। चल ठीक है, फिर तो एरे ही होगा। मुझे लगा उसमें भी एरे लिस्ट ही जा रहा है। तो इसको रिजल्ट लेके मानो ना, इसको रिजल्ट लो। हाँ एक्चुअली उसको रिजल्ट, हाँ इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक है हाँ अब बताओ। अभी तो कुछ लिखा भी नहीं है, कंफ्यूज हो गया साले अभी से। अच्छा सुन यार, मैं भी बहुत थका रहा हूँ आज। क्या आज बोल, ऐसा क्या कर लिया? इसके बाद तुझे पता ही है, अब ये ऐसा हो गया है तो राइट को प्लस प्लस कर दे। एल्स में नहीं, ऊपर देख, हम बेसिकली, हमको तुझे पता है ना, हमें आउटपुट क्या प्रिंट कराना है तुझे। हाँ, ये तो तुझे पता लेफ्ट चल और गया ना। राइट लेफ्ट राइट ऐसे करके। ठीक है, ये तेरा पहला केस हो गया। अब आते हैं एल्स में। ठीक है, एल्स के केस में एक काम कर, लेफ्ट को तो कर दे तो जो भी राइट था उसका +1, नहीं एल्स वो कर दे तू, नहीं लेफ्ट को तो आई ले ले, लेफ्ट को तो इज इक्वल टू आई ले ले, जैसे में फेल हुआ i+1 ले ले, या मतलब कुछ भी ले सकता है, राइट +1 ले ले या फिर i+1 ले ले, कुछ भी ले ले। समझ रहा है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? समझ रहा हूँ मैंने लिख दिया कोड। मोटे हाँ नहीं, लिख दिया मैंने कोड, टेंशन मत लो भाई। हाँ मैं समझ गई, क्योंकि वो डिक्रीजिंग है तो हमें वहां पे खरीदना ही नहीं है। ठीक है। हाँ, और इस वाले केस में जो मेरा राइट है, अब मेरा ये वाला केस है जिसमें मेरा लेफ्ट और राइट, ठीक है, अब लेफ्ट तो मेरा हो गया ज्यादा, राइट हो गया मेरा कम, जो कि प्रॉफिटेबल कंडीशन नहीं है। एरे लिस्ट डॉट ऐड क्यों कर रहा है? रिजल्ट डॉट ऐड करना। नहीं, ये वाली एरे लिस्ट है जो अंदर आएगी। हाँ वो तो वो बोल रही है। अच्छा हाँ ठीक है, तो ऐसा क्यों कर, फिर रिजल्ट में ऐड होगी। देख मैं बताता हूँ, एक तो सिंपल सिंटेक्स दो ले बताता लेना, हूँ फिर मैं। दो ले सुन ले। तो सुन रिजल्ट पे जा, रुक, रिजल्ट डॉट ऐड कर पहले, तो एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे कर, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इसको हटा, ऐड वाली चीज को हटा। पूरा बोलना, फिर मैं लिख दूंगा। अरे करना, मैं पूरा बोलूंगा गलत हो जाएगा, वर्ड मुझे मत पता है ना बोल, तेरे लिए। पूरा बोल। एरेज, चल एरेज लिख, एरेज ए कैपिटल होगा। नहीं से हम भी ऐसे फंक्शन मत यूज कराएगा मुझसे। अरे यार तुझे सही चीज बता रहा हूँ, ठीक है, एज लिस्ट। हाँ अब इसमें जाके अपना दो लेफ्ट और राइट डाल दे। और मैं वैसे लिख रहा था, वो भी तो ये बात होती। पर तू ऐड कर रहा होता तो ऐड का रिटर्न टाइप तो नल होता ना, और ऐड जब तू कर रहा है तो वो एरे लिस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या बात कर रहा है? जब ये मैं कर रहा हूँ तब भी तो वही बात हो रही है। अरे डॉट ऐड का रिटर्न टाइप क्या होगा मुझे इतना बता, जो तू इस ब्रैकेट के अंदर होगा, फिर नहीं होगा। अब इसके अंदर एज लिस्ट के अंदर लेफ्ट और राइट लिख दे। सही, मैं समझ आ गया, मुझे भावना का काम बहुत बोरिंग है। हाँ हो गया ना। ठीक है, अब मैं इसको हिसाब से ड्राई रन कर, इसको इस हिसाब से ड्राई रन कर कि दो हमारा टीटी बाबू, टीटी बाबू, टीटी बाबू क्या है? ड्राई रन करो इसे।
ड्राई रन ही कर रहा हूँ मैं सुन 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 एक पूरा केस ले तो पूरा इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा? जब पूरा इंक्रीजिंग होगा तो इसका मतलब ये है हमको कभी ऐड करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि एल्स ब्लॉक के अंदर कभी हम जाएंगे नहीं। बात सही है? नहीं। और क्या फिर खाली अरे लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। हाँ, तो ऐसा नहीं करेंगे। उस वाले केस में हम ये कर लेंगे कि क्या बोलते हैं, हम पहले चेक कर लेंगे, लूप से बाहर हम चेक कर लेंगे। अगर लेफ्ट राइट से बड़ा है, ठीक है, लेफ्ट अभी भी राइट से बड़ा है तो उसको ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? लूप के बाहर एक कंडीशन डाल देंगे, इफ लेफ्ट इज स्मॉलर देन राइट, ठीक है, तो मैं लेफ्ट इज स्मॉलर देन राइट। लूप से बाहर अभी तो लूप के अंदर है। बाहर फॉर लूप के बाहर। मैं तो लिख ही नहीं रहा, मैं तो ऊपर कर्सर ही कहीं और है मेरा। ये रहा इसके बाहर ना, इसके, हाँ, ये लूप के बाहर है ना। हाँ, तो इसके बाहर ये दे दे, अगर तेरा लेफ्ट इज इक्वल टू 0 है और राइट इज इक्वल टू तेरा n-1 हो चुका है, तो इसका मतलब तू एंड तक पहुंच चुका है, ठीक है। और इसका ये भी मतलब होगा कि तू कभी एल्स ब्लॉक के अंदर आया ही नहीं। क्या रिटर्न कर दूं? एम्प्टी लिस्ट कर दूं? एम्प्टी लिस्ट क्यों करेगा? तू 0 से लेकर राइट और लेफ्ट रिटर्न करेगा ना। फिर क्या रिटर्न करूं ये बताओ मुझे। 0 से राइट समझ आया? 0 से राइट हो तू टाइप कर, एरे लिस्ट में लेफ्ट और राइट डाल दे। तो तू क्या कर रहा है इतनी देर से? भाई जान ये मैं क्यों कर रहा हूँ पता चल गया ना? नहीं। अच्छा, अगर सीधा इंक्रीजिंग है, ओके गॉट इट। अबे अगर पूरा इंक्रीजिंग है तो ये बढ़ता जाएगा। हाँ ठीक है, समझ गए, गॉट इट। वरना मेरे ख्याल से तो अगर हम रेस्ट रिटर्न कराते और रेस्ट यहाँ पे इनिशियलाइज है तो खाली रेस्ट रिटर्न हो जाती, तो खाली एरे लिस्ट रिटर्न हो सकती थी। नहीं, फिर वहां पे वो एरर आ जाती है मेमोरी की, क्योंकि इसमें कोई मेमोरी भी असाइन नहीं हुई है। खाली कर देंगे ना, फिर खाली कर दे, खाली असाइन करके रख देना स्टार्टिंग से। अच्छा सुनो, एरे डॉट ऐड नहीं आएगा, रिजल्ट करो ना इसमें ऐड, जो कपिल ने लिख रखा है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। हाँ, ये बार वो थोड़ा गलती से कर देता है, वो तो चलो कोई नहीं, तो टाइपो है, छोटी मोटी टाइपो नहीं करता मैं कभी भी, प्लीज, आई एम अ परफेक्शनिस्ट। बहुत ज्यादा। रिजल्ट के अंदर नहीं करना, रिजल्ट के अंदर एरे लिस्ट जाएगी। अरे ओ चले रिजल्ट के अंदर एरे लिस्ट तो ऊपर भी जा रही थी। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं सॉल्यूशन टाइप कर दूं क्या डायरेक्ट? ठीक है, बहुत सही यार। मैं क्या कह रहा हूँ भाइयों, ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो पहले किसी ने ना किया हो। ये साले मन ने किया हुआ है, कोई सोच नहीं पा रहा है, सब चुपचाप बैठे हुए मन बोले जा रहा है। यार मैं एक चीज मैंने बता दी, लिटरली किसी का गलती नहीं आज। भाई मैं वोट करना चाहूंगा कि हम कुछ और करते हैं, कोई वेबसाइट करते हैं जो तीनों में से किसी ने ना की हो, चारों में से, सॉरी। सही तो है, हम कर रहे हैं तो अब इसे खत्म नहीं करेगा, नहीं से छोड़ के ना दूसरा करता है, एक काम करता है, बहुत बढ़िया। मेरा बचपन से और फिर मैं आई एम परफेक्शनिस्ट, घंटा परफेक्शनिस्ट बोला भी नहीं जा रहा मेरे से तो ढंग से। मैं नीचे दे रहा हूँ, देख लो क्या किया। अबे क्या, रिजल्ट डॉट ऐड बस वही तो लिखना है, हो तो गया ये। इसमें क्या कंफ्यूज हो गया अब तू? हो गया ना अब ये? बस दादी चिल्ला कर रहे हैं, फोन पे बात करते हो, नॉर्मल है उनका। अच्छा, अब ये चला के देखना है क्या भाइयों? चला के देखना है क्या भाइयों? ये ऑब्वियसली। यार तू क्या कर रहा है फिर? अगर मैं यहाँ पे मैं वो फिर कॉपी मेरे को मत करने दे, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, एक काम करता हूँ मैं चला के देख लेता हूँ। इतना ज्यादा कॉमन सेंस है ना, परफेक्शनिस्ट। बस एक बार बोल दूंगा तो 4 ताने मिल जाएंगे। रिटर्न कहाँ करूँ मैं? एंड में ना, नीचे सबसे पहले रिटर्न करते। तूने एम्प्टी तो किया ही नहीं है। कौन सा वाला है? कौन सा वाला कोड है? नीचे वाला डॉक पे जाओ, ठीक है, नीचे मैंने कोड लिख रखा है, तो वो भी देखो। सॉरी, ये क्या कोड है? ये कहां से इसने कॉपी पेस्ट मारा है? इज इक्वल्स टू न्यू करना है वो। ये भाई ये कहीं और से, तो फिर तूने लिख नहीं सकता था डॉक पे? यार वो मेरे को अब यहाँ पे भी इनिशियलाइज करूं, और क्या? ये देख, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे लिखो, फिर मैं वहाँ पे कॉपी करूं। और क्या, तुझे यहाँ का एक्सेस नहीं है ना, कॉमन सेंस के चाचा। जय माता की। जय माता की। आवाज नहीं आ रही भाई, अब तो गए तुम लोग, अब कुछ सुनाई नहीं देगा किसी को। अबे तेरा
मेरा कोड कहाँ गया? तूने कंट्रोल वो कर दिया क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया भाई, किसी बदतमीज ने तेरा कोड उड़ा दिया। अब ठीक है, फिर उसी बदतमीज ने वापस ले आया। ठीक है। ये क्या हो गया? जय माता की। तेरे घर में नारे क्यों लग रहे हैं? आवाज आ रही है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा। जोर से बोलो। जय माता जय की। माता की। चाले बोलो। जय माता की। इफ इज ग्रेटर देन 0। अबे यार, अब इसका जाके आया ना मुझे समझ में ये। यार ये तो इजी था, हम खामा खा टफ समझ रहे थे क्या इसको? तो मैं तुम्हें इतनी बार समझा रहा, तो समझने की कोशिश कर रहा। नहीं नहीं, मैं समझ गई अब। आई गॉट और इट। यहाँ पे तेरा सिंटेक्स का एरर आएगा। वो तो हम देख लेंगे। तो अभी यहाँ तो ठीक कर, ये कर दूं ना मैं खाली? हाँ, यहाँ पे सिर्फ न्यू कर दे और तुझे अंदर देने की तो जरूरत नहीं है। पहली बार में सोच पा रहा हूँ कि वो बहुत ज्यादा इजी है, जो कि क्या मैं सोच पा रहा क्या अब क्या करूं? क्या कह रहा है? यहाँ पे ब्रैकेट लगा है जहाँ पे तेरा भी कर सकता हूँ। यहाँ 2 ब्रैकेट एक ब्रैकेट बस एक ब्रैकेट। और ये भी तुझे डालने की जरूरत है नहीं। सही ये है। जो मैं तूने डाला है ना इनइक्वालिटी के अंदर, वो तुझे डालने की वैसे जरूरत होती नहीं, बाय डिफॉल्ट ले लेते। कोई नहीं, हम लोग बहुत ही अब तेजी क्या से करूं मैं जिंदगी में, ये बताओ। रन करो ना बस। कोड क्यों नहीं होता, रिफैक्टर क्यों नहीं होता है कोड? रिटर्न क्या करना है? रिजल्ट है ना? कर दो चढ़ाई कर दो किस छोड़ो। भाई। अगर कोई कोड एल्गोरिथम मैं पहली बार में सोच पा रहा हूँ ना। ये क्या है? ये एरर क्यों दिखा रहा है? इलीगल स्टार्ट ऑफ टाइप 71 लाइन नंबर पे। ये क्या बात है? ये ठीक है, तूने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया क्या? मेरे को भी ये लग रहा है। आई एम टू इंटेलिजेंट। अभी ये पता ही फॉर्मेट था। क्यों नहीं हो रहा है कोड? इस पे नहीं होता। कैन नॉट फाइट सिंबल। अच्छा, ये तो कुछ और है ना, ए है। जहां जा रहे हैं वहां सबको ए करो। वहां चेंज करा, बेवकूफ है क्या? ऊपर जाके एक को चेंज कर दिया यार में। अबे यार, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बताया तो। हैंडल नहीं होता हमसे। क्या हो गया? नो इंस्टेंस ऑफ टाइप वेरिएबल्स टी सो दैट लिस्ट क्या? भाई मैक्सिमम पे रखना पड़ेगा क्या इसमें? एरेज नहीं, एरेज डॉट एज लिस्ट आता है या एरे डॉट एज लिस्ट आता है? अबे मैक्स एलिमेंट हमें क्यों रख रहे हैं इसमें, हम ये बता दियो। क्या मतलब? मैक्स कहाँ रख रहे हैं टीटी? अरे ये इस वाले नीचे वाले कोड में रखा हुआ ना एक। अभी नीचे वाले पहले को ये तो मैक्स चल एलिमेंट। जाए, अभी ये तो चल जाए पहले। चैन तो लेने दो मिनट। टीटी नहीं 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 एरेज ही लेंगे हैं? नहीं नहीं, एरेज एज लिस्ट लिखा बिल्कुल सही हुआ है, बट ये उसका टाइप नहीं पहचान पा रहा कि कौन सा टाइप है एग्जैक्टली। यार ऐसे नहीं कर सकते। वो ऐड ही कर दे। सुन, जैसे पहले कपिल कर रहा था ऐसे वैसे ऐसे कर नहीं दे। कर नहीं सकते ये नहीं कर सकते। यार। ऐसे यार C++ में चल जाता है वैसे, पता है? ठीक है, हाँ, C++ में लिख दे से जाके खुश रहते। हम C++ सीख लें फिर। रेज वन कर देती हूँ और इसमें ऐसे ऐड कर दूं, है ना? नहीं, मैं नॉर्मल जैसे क्या लिस्ट ले उसको उसमें ऐड कर दे। पहले लेफ्ट ऐड कर, फिर राइट ऐसे ऐड ही कर कर। रहा था भाई। जो कपिल पहले कर रहा था, कपिल बता दे। ऐसे ना। हाँ और हाँ, और रेज रेज वन को भी नहीं, ऊपर मत कर, नीचे कर। नहीं यहीं तो पे। बार बार वो अपेंड होता जाएगा। हाँ, यार मेरा तो लिया वैसे मैंने पहली बार में करी, पर मुझे पूरा यकीन है तब इतना हुआ नहीं था आसान। कुछ कुछ केसेस रह रहे थे मुझसे भी। वो क्वेश्चन ही क्या जिसके हमने सारे केसेस ही कर दिया एक बारी में। सही बात है। हाँ, नीचे भी सेम चीज होगी जो एरेज लिस्ट। अच्छा, नीचे भी सेम चीज हुई है क्या? एक्चुअली वो उसका टाइप नहीं बता पा रहा। एरेज एस लिस्ट कर रहे हैं ना, उसका टाइप नहीं बता पा सॉल्यूशन बता हमें। रहा। वही यार 0 से 3 क्यों हुआ? एरे लिस्ट क्यों नहीं यूज हो रहा? और एरे लिस्ट को यूज करना हो तो कैसे करेंगे? मैं टाइप नहीं पता कर पा रहा टाइप ना। का वो बताऊंगा मैं एरे लिस्ट में। आउटपुट तो वही गलत आ नहीं गया। बता पा रहे और ना। ले आउटपुट तो गलत आ आउटपुट गया। गलत है। हाँ गलत आ रहा है। वन आना चाहिए था। रहेगा तुम तो। अरे वन तो प्रिंट अरे किया हुआ ये है। सिर्फ एक ही प्रिंट कर रहा है, ये अपडेट नहीं हो पाता। अपडेट मतलब? तो देखेगा तो मिनिमम स्ट्रीक हम कहीं अपडेट कर रहे हैं। मोटे मोटे एक बार ये जो लिस्ट बनी है ना इनमें प्रिंट करवा देगा क्या? हाँ,
ये रेज वाली ना? हाँ ठीक है। और हम कहीं लेफ्ट को दोबारा से इनिशिएट कर रहे हैं? कर रहे हैं ना यहाँ पे, जीरो लेफ्ट से 0 से लेके राइट। कहाँ तक? रेज के साइज तक। नहीं कर रहे भाई। अरे ये लाइन नंबर 60 देख रही थी एक बार। लाइन नंबर 60 लेफ्ट को दोबारा से इनिशिएट जब एक वो हो जाए पुश तो उसके बाद हाँ तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट प्लस 1 कर दो। ये कैसे कैसे प्रिंट करूं? ऐसे करके? आई आई डाल दे, आई डाल दे इसके अंदर, आई डाल दे, जहाँ 0 लिखा है वहाँ आई डाल गेट दे। आई वो करना। हाँ बस। सीधा नहीं वो होगा लिस्ट यार, लिस्ट की तरह रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। हाँ भाई रेस्ट कर भाई यार। अरे नहीं तो है। कोई वो नहीं हो जाएगा आई यार, कर दो। स्ट्रिंग में वो कास्ट कर दे। रेस्ट रेस्ट। अच्छा तू पता है नहीं तो स्क्वायर ब्रैकेट ले रहा है तू लिस्ट के लिए। हाँ वो स्ट्रिंग में कास्ट हो जाएगा फिर भी, तो वो पूरी ऐसा स्ट्रिंग दिखा दे। क्या करूं मैं, ये बताओ। करके मर देख जा। वो तो होगा ये नहीं। 2D एरे में तू ब्रैकेट में 0 ये लिखा है, सब मेरे को हासिल ये हो जाएगा समझा। रिजल्ट के क्या अंदर। ये 2D एरे नहीं है क्या? नहीं, किसने बोला? तो ये क्या एरे है? कहाँ, ये तो एरे लिस्ट है ना आरईएस तो। तो मुझे नहीं पता यार जावा का सिंटेक्स, तो तुम बताओ ना फिर सिंटेक्स क्या करूं मैं? तो यही तो बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है कि वैसे टाइप कास्ट हो जाएगा। डॉट गेट कर दे यार, रेस्ट डॉट गेट आई। डॉट गेट आई कर दे। डॉट गेट आई। हाँ हाँ बस ना? बस। और वैसे भी उसको टाइप का बिना उसके भी हो जाता। डिबग लिखे बगैर भी हो जाता। अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था। थैंक यू बोल फिर। लग गया। ये मेरे भी लगा जावा। 0,3 आया, 4,6 नहीं आया पर इसमें। ये हुई ये ना है, बात, क्या ये बात है। है। इसका देख लेते साइज हैं ऊपर देखूं की क्या? है। रुक जा, इसका भी प्रिंट कर दूंगा साइज, क्या पता वो। अच्छा सुनो सुनो सुनो, इसका पता चल गया। रुक जा हाँ बताओ। मोटे रुक जा। ऐसा हो रहा है ना कि जब लास्ट में भी मैं कर रहा हूँ तो मेरा वो दोबारा एल्स वाले ब्लॉक में आ नहीं पा रहा है। हाँ वो एक ही बार जा रहा है एल्स में एक ही बस। बार एल्स में जा रहा है ना। देख तो हाँ। एक बार अपने पहले वाले टेस्ट केस को देख। हम्म। जब वो 40 पे गया तो हाँ वो 695 पे आ गया। ठीक है 40 पे भी नहीं गया, वो एक पहले ही रुक रहा है भाई। रुक जा रुक। हाँ अब हुआ है ना, अब हुआ है। एल्स ब्लॉक में जब हम जा रहे हैं 40 पे आए, ठीक है, तो सबसे पहले 0 3 आ गया। ठीक है यहाँ पे कंसेंसस है हमारा। 0 क्या 40 पे आए हम फिर? 0 1 2 3 4 40 पे आए तो हमने हाँ। रिजल्ट ऐड कर दिया है ना, तो तभी तो 0 3 आया ना हमारे पास। ठीक है। बट पर हम 40 से 695 के लिए नहीं आ पा रहे हैं। क्यों हम वापस से आई प्लस प्लस कर रहे हैं, तो फिर से ये नहीं होना चाहिए? नहीं भाई, अच्छा दोबारा ये लेकिन चेक होना एल्स में चाहिए नहीं कि आ अगर रहा। हाँ एग्जैक्टली। तो हम एंड में भी ऐड कर देते हैं ना। हाँ एंड में एक बार ऐड कर दे फोर्सफुली, बोल। फिर बाकी केसेस में अटकेगा ये। हाँ वही अच्छा वही। सुनो, एंड में वाले में अटकेगा। एंड में क्या करना है, सिर्फ एक ये लगा दो कि क्या बोलते हैं एंड वाले केस को किस तरह से बस हमको एंड वाला केस देखना है। समझ रहे हो 42 695 पे नहीं जा रहा है। ठीक है तो यहाँ पे ये तो अभी के लिए तो ये कर सकते हैं अगर तेरा लेफ्ट राइट से छोटा है। तो ठीक है प्रिंट करा दो लूप से बाहर ये ना। हो सकता है। हो गया। बट फिर भी अबे रुक जाना यार टीटी यार। कोई नहीं, तू लिख देना मोटे, लेफ्ट अगर राइट से छोटा है तो हम्म। लेफ्ट और राइट को दोनों को लिस्ट में ऐड करके वो कर दे पर यार ये समझ में नहीं आ रहा कहीं डुप्लीकेट ना हो जाए नीचे। मतलब। हाँ बस बढ़िया। अरे नहीं वो नीचे लिख तो रखा है ऐसा कुछ, हमने ऑलरेडी ऐसा कुछ लिख रखा है नहीं वो राइट। तो हम 0 तो से ये लेके वाली n-1 हाँ तो कर पर देंगे बात ना। तो एक ही पड़ेगी ना, दो बार ऐड नहीं हो जाएगा। अरे लेफ्ट की वैल्यू 0 तो है ही नहीं, और राइट की वैल्यू n-, या तो ये बोल हाँ या तो हाँ इसको हाँ ये कर, ये क्या या हो तो रहा इसको है ये कर। नहीं नहीं ये इधर क्या हो रहा है, इधर भी तो यही होगा कि ऊपर वही फिजबस वाली प्रॉब्लम पे अटकना हो जाएगा। रुक जा एक सेकंड देख। हाँ हाँ ये फिर भी ठीक है। इस पे तेरा इस बार में सही सॉल्यूशन आ जाएगा बट अभी मेरे हिसाब से टेस्ट पता नहीं। यार मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन तो पार हो रहा है। आउटपुट 1 आ गया, आउटपुट 1 आ गया। नहीं नहीं वो रिजल्ट का साइज आया है। ये बता राइट की वैल्यू n-1 क्यों नहीं है? ए, हैं? ऊपर जा ऊपर जा ऊपर जा। जी तो हम कुछ ये गड़बड़ रन कर रहे हैं करके नहीं देखो, इधर ही। ये रन करके देखो यार। रुक जा, राइट की वैल्यू n-1 क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि हम आई कभी n-1 तक जा ही नहीं रहा ना इसलिए। चला तो फिर तो यहाँ
अच्छा, तो फिर क्या करें? देख देख हम्म, थोड़ा इसमें थोड़ा तू भी थोड़ा दिमाग आप लगा, तुझे बस हाँ वो वाला केस हैंडल संभालना है हाँ। कि जिसमें जिसमें जो तेरा लास्ट वाला चीज है ना हम्म 40 और 695 है, तो हम्म अभी के करंट लॉजिक की वजह से वो एल्स ब्लॉक में कभी आ ही नहीं पा रहा है 40 के बाद, क्योंकि वो एरे एरे खत्म हो जा रही है पर तेरे एलिमेंट स्टिल इंक्रीजिंग है। तो क्या आप लाइन नंबर 53 पे ये नहीं लिख सकता अगर एरे उससे छोटा है और एरे आई मेरा एंड में पहुंच गया है लाइन नंबर हाँ 53 पे? हाँ हाँ एग्जैक्ट, ये हम एक चीज इसमें हमको भावना उसको कमेंट हम्म। कमेंट कर। अनकमेंट करूँ? हाँ। हाँ हम्म और 73 वाले पे तो एंड ऑपरेटर लगा। हम्म हम्म ठीक है, हम्म अब इधर हमको ये देखना है कि जो मेरा लेफ्ट है वो मेरा 0 से ज्यादा हो। जो मैं नहीं, मेरा मैं एक कंडीशन बता दूं। अगर हम 53 लाइन पे लाइन हम्म, नंबर 53 पे हाँ ये लिख हम्म, दें कि भाई आई लेंथ तक नहीं पहुंचना चाहिए, लेंथ के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो एल्स में चले जाएगा। फिर जब आई लेंथ पे पहुंच जाएगा और तब राइट लेफ्ट और राइट प्रिंट हो ही जाएंगे। पर आई तो सही लेंथ तक बात है। पहुंचेगा ही नहीं ना। n-1 तक ना पहुंचे। राइट प्लस प्लस एक्चुअली ना, राइट प्लस प्लस n तेरा माइनस वन तक जा रहा है, n मतलब n माइनस टू तक जा रहा है बेसिकली, ये कह रहा है ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि वो उसके वहां तक ना आ जाए, समझ रहा है? हम्म तो अच्छा जब वो सुन यहाँ पे इधर तो ये चेक लगाता है अगर उसके आई उसके n-2 के इक्वल नहीं है तभी सिर्फ राइट सुन 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 लाइन नंबर 60 में राइट राइट को भी राइट प्लस वन कर दे। लाइन नंबर लाइन नंबर ये जो तेरा लाइन नंबर 59 पे के बाद एक एंटर मार और एक उसमें लिख राइट इज इक्वल राइट प्लस प्लस कर दे। ठीक है, और लेफ्ट इज इक्वल टू राइट कर दे। हम्म ठीक है, और इसको फिर से अब कमेंट यहाँ करो। पे नहीं फिर से मत कर, देख एरर है उधर, लेफ्ट पूरी कंडीशन छोड़ दे। लाइन नंबर ये वाली तो 60 कर दूं ना मैं कमेंट? हाँ कर दे। पता क्या कह रहा है? नहीं उसको कमेंट नहीं करेंगे ना, मैं बार बार यही तो बोल रहा हूँ कि 40 से 95 वाला केस पर देख लो तुम। ओए, 40 से लेकर 695 जा रहा है तो कभी एल्स वाले ब्लॉक में जाएगा ही नहीं तो वो। ऐसे वाले ब्लॉक में भेजने के लिए ही तो मैं बोल रहा था कि 53 लाइन पे हम ये लिख सकते हैं कि आई मेरा n-2 ना हो, छोड़ो तो। n-2 से छोटा हो यहाँ पे। तो उससे क्या होगा? उससे जब तेरा राइट बिल्कुल एंड में पहुंच जाएगा तो वो पहले वाले इफ में नहीं आएगा, एल्स वाले में केस में कूद जाएगा। हम्म कैसे? जब लास्ट पे आएगा, है ना? हाँ, ठीक है ट्राई कर ले, बताइए कैसे। वरना गलत होगा तो। अब मुझे नहीं पता, ये इसने जो ये चीज ऐड करवाई है उसमें दिक्कत हो सकती है। नहीं वो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट करना है, वो तेरे उस वाले प्रॉब्लम का हैंडल करना स्टार्टिंग में हम ये कर रहे थे ना बस, अबे है नहीं, ना? n-1 तक ही जाएगा 52 में, तो क्योंकि i+1 चेक कर रहे हैं हर बार 53 लाइन पे। क्या क्या सुन क्या रहा है क्या मुझे? सॉरी। 52 लाइन पे, 52 हाँ लाइन पे जो तूने n-1 हटाया है वो गलत हटाया है। अच्छा, क्योंकि अच्छा ओके 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 i+1 तक जा रहे हैं हम। ओके। वरना हमें यार ये कर सकते हैं कि i-1 तक चेक, आई और i-1 कंपेयर कर लें। हाँ, और उसको 1 से स्टार्ट कर देते हैं। है। क्या फर्क पड़ेगा? यार टीटी शांत हो जाता है ना, मुझे तब लगता है कि हम कुछ अनथ्रेड कर रहे हैं। अबे यार मैंने कर दिया है वो, पर जो स्टार्टिंग वाला केस अब ही देख कंप्लीट 4 हो टू पा रहा है। 4 आया है बस, अब 4 टू 6 नहीं आया है, ऐसा क्यों? राइट, समझ रहे हो दोस्तों? अब ये चेक करो कि 4 टू 6 क्यों नहीं आया, राइट की वैल्यू 6 क्यों नहीं हो पाई हमारी। यार एक बार मैं जैसे बोल रहा हूँ ना वैसे करके दे। हाँ वो बताओ। वो वही वहीं पे जा, आई इज इक्वल टू 0 पे जा, जो तूने चेंजेस किए वो। मुझे बस एक ही केस फंसता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आई से लेकर i+1।
वो तो इस महीने यार 4 से 4 ही क्यों रह गया है? राइट की वैल्यू इंक्रीज क्यों नहीं हुई भाई? राइट की वैल्यू तो इंक्रीज होनी चाहिए थी, है ना? यस मैम। डिबग करके ये दो देखें। ये एक दो बार यार अभी अभी एक बार इससे कर ले, ठीक है? एक बार तो अमन की कर लेते हाँ हैं। हाँ हाँ बताओ। उसके बाद एक दो केस फिर भी फंसेंगे, बट एटलीस्ट ये वाला आउटपुट तो सही आ ही हाँ हाँ जाएगा। बताओ बताओ क्या कह रहे हो? ठीक है, वहां पे एक बार राइट प्लस प्लस कर लाइन नंबर 60 पर। ठीक है, और लेफ्ट इक्वल्स टू राइट कर दूं? हाँ हाँ। ठीक है। फिर फिर उसके बाद इस वाले ब्लॉक को अनकमेंट कर, 4 वाले को। ठीक है। फिर ठीक है, अब यहाँ पे देख, अब मुझे ये वाला केस हैंडल करने में लेफ्ट तेरा वो हो और राइट तेरा तो 0। हाँ, लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड लेफ्ट इज लेस स्मॉलर देन देन। राइट, है ना? ठीक है, अब नीचे वाले उस पे आ। अब तक तो चला दिया, लेट हो गया तू। अच्छा, अरे इंडेक्स ऑटो बॉन्ड। अरे वो अरे सॉरी, तू यहाँ अरे ठीक नहीं किया था। सुन, एक बार सुन, एक यार बार सुन। टीटी तू कर देना, तूने कहाँ लिखा अरे है अरे सॉल्यूशन? मैंने लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, उसी पे टॉप पे जा चल सकते हैं, नहीं रहा नीचे फिर। लिखा हुआ है। पहला केस पास भी हो गया, ये वाला जो हो रहा है ना, ये पास भी हो अब चुका है, 4 बस to ये 5 जगह भी हो गया, 4 to 6 भी आ गया, ये गलत हो गया ना, 2 बार रिपीट हो गया। अब अरे तो यहाँ पे अब ये देखना है कि इनमें से एक कंडीशन में वो फालतू जा रहा है, तो रुक जा, इस वाली कंडीशन में तो दो फालतू। बार क्यों लिखा है ये चीज? इज लेफ्ट इक्वल टू 0 0 लेफ्ट। बहुत बढ़िया। सही कह रहा है वैसे ये टीटी। क्या कह रहा है? 64 और यहाँ पे 74 में दो दो बार क्यों लिखा है? 64 और अबे अलग है, नॉट इक्वल्स टू ये है, ये तो देख ले चाचा। तो इसलिए पहली मैं बोल बारी नहीं में रहा था टीटी ये बेइज्जती अरे करता है। ये अरे पहली बारी में तो हमेशा जीरो रहेगा एक ही नहीं। सेकंड, सब तूने लड़ तो लो, for सब loop के लड़ अंदर लो। लिखा है ये। है? वो for loop के अंदर तो नहीं लिखा है ये नहीं वाला बाहर केस लिख। जो ब्लॉक ऊपर देखना। अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। कहाँ है इसका ब्रैकेट, कहाँ बंद हो रहा है? अब तो उड़ गया इसका ये होगा। ब्रैकेट। यार भाई डिफॉर्मेट नहीं हो पाता इसमें यार टीटी, यार कुछ बनाना है ये अच्छा सा कंपाइलर तू कोई। अरे यार VS कोड यूज नहीं कर रहे ये अब हम। क्या लीड कोड में हो पाता है? वहां जाके चेक करेगा कोई? कौन देख रहा है? कौन देख रहा है अभी? ओह नाइस, हो गया। अब हम एक बार और 2 3 करते भाई हैं। मेरे को लग रहा है पहले भी इसलिए गलती हुई थी मेरे वाले कोड में भी, रिजल्ट 4 क्यों रह गया था। इसमें नो प्रॉफिट आना चाहिए, ले नो प्रॉफिट हो नहीं गया। आया इसमें, गड़बड़ है। अबे तो आउटपुट बनाया तो ठीक तो हुआ है। अबे नो नहीं हुआ। प्रॉफिट आना चाहिए ना इसमें। नो प्रॉफिट तो हम प्रिंट ही नहीं करा रहे कभी। अबे एक्सपेक्टेड तो नो प्रॉफिट है। अच्छा ठीक है, गुस्सा हुआ ऐसा। हमें इस टाइम एम्प्टी अरे लिस्ट भेजनी थी, एम्प्टी हाँ तो लिस्ट ठीक भेजी तो नहीं है। हमने। अरे एक बार सब कुछ हटा के एक बार डिबग हटा के वो चला के देखना। हाँ फट रहा है कोड, अरे बता तो रही हूँ मैं। अरे डिबग हटा के कहीं पे तो चलाना। और इसमें ये भी छोड़ लिख दे, इसे। अबे जहाँ जहाँ इसने 75 कमेंट लाइन कर पे दे। ना 75 लाइन पे ये भी लिख दे कि लेफ्ट और राइट बराबर नहीं होने चाहिए। तो वो तो नहीं होंगे ना ऑब्वियसली। क्यों नहीं नहीं होंगे? उसका 68 लाइन में हो जाएगा। है? 68 लाइन में भी नहीं होगा, क्योंकि हो रहे हैं ना प्रिंट, देख क्या हो रहा है हमेशा लेफ्ट और राइट सेम हो रहे थे, 1 1 1 2 1 2 2 3 3 नहीं 0 1 1 2 2 3 ये हो रहा था। लगा शर्त, अभी शर्त लगा। मैं भूल गई अरे ना यार, वो अब बार बार कैसे लेफ्ट पता? लेफ्ट लेफ्ट राइट भी तो प्लस हो रहा है उसके। जो अब भी एक मैंने बार ऊपर लिखा था प्रिंट और ऊपर जा आंसर में ऊपर जा प्रिंट ऊपर जा आंसर में लाइन प्रिंट नंबर करो मत। ठीक है अराउंड जा। हम्म यहाँ पे पर यार अगर मैं बार बार अगर इस वाले केस में जाऊँ, डिक्रीजिंग वाले केस में जाऊँ, तो जो तेरा लेफ्ट है और वो तेरा राइट है, हम्म ठीक है, तो वो प्लस हो रहा है बार बार, इसका मतलब समझ रहा है हाँ क्या? हाँ, वो हम यहाँ पे ऐड करा रहे हैं बार बार, जो कि गलत है। तो यहाँ पे एक इसका कंडीशन आ जाएगा, क्या? इसके ऊपर ही एक, हाँ इस एल्स के नीचे ही एक इसका कंडीशन आ जाएगा कि मैं तभी ये काम करूं जब मेरा रुक जा। 61 लाइन के बाद मोटे
नहीं 55 पे। इसी एल्स के अंदर इफ लिखना है। हाँ अब हाँ बताइए। ये हाँ लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, अगर मेरा लेफ्ट छोटा हो राइट से तो ही मैं ऐड वाले काम करूँ। तो मैं ऐड वाले काम करूँ, अदरवाइज मैं ना करूँ, है हाँ ना। हाँ। पर इसके अलावा और राइट प्लस प्लस ये वाली चीज भी इसमें डालूं, नहीं डालूं? राइट प्लस प्लस राइट प्लस प्लस को बाहर लगा, राइट प्लस प्लस को बाहर रहने दे, बाहर ही ऐड है, वाली चीज को हम करते हैं। बाहर ही है। हाँ ठीक है, एक बार इसको करके देख। अबे नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड 57, एक सेकंड बैक कर। ये जो तूने लिखा है इफ 56 लाइन पे, ये क्लोज कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे। यहाँ हो रहा है, फिर ठीक है। ये तूने ब्रैकेट ऐसे नहीं लिखते ना यार। यार ठीक है। तू किसी के साथ है क्या भाई? ऐसी हुई आवाज आ रही है। सही कह रहा है, ये तो चल गया। अगर लेफ्ट मेरा राइट से छोटा है तो मैं देखूं पुराने वाला तो नहीं फटा कहीं। पुराने वाला नहीं फटेगा। ओ चल माय गया। गॉड, पार्टी पार्टी शार्टी। और भावना एक मोटे